अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है मोहम्मद रेहान और मैं बनारस से हूँ। तो आज का टॉपिक होने वाला है नमाज़ के बारे में। जो लोग नमाज़ नहीं पढ़ते हैं और सोचते हैं कि हम बख्शा जाएंगे और हमें जन्नत मिल जाएगी बिना नमाज़ पढ़े। तो मेरे भाइयों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि नमाज़ बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी है जो दुनिया का काम, सबसे ज़रूरी, इंतहाई ज़रूरी वो नमाज है। अगर आप नमाज नहीं पढ़ते हैं तो आपको कोई माफ़ी नहीं मिलेगी। नमाज किसी हालत में भी माफ़ नहीं है, तो आप लोग को नमाज पढ़ना ही होगा हर हालत में। अगर आपकी किसी कारण नमाज छूट जाती है तो आइए आप लोग और उसका कचा पढ़िए, क्योंकि नमाज बहुत ज़रूरी है और हम लोग इससे भाग नहीं सकते हैं और यही हकीकत है। नमाज आप लोग कायम करें, क्योंकि आप लोग मुसलमान हैं। अगर आप लोग नमाज ही नहीं पढ़ते तो आप लोग किस बुनियाद पे मुसलमान अपने आप को कह रहे हैं? क्योंकि जो नमाज नहीं पढ़ता वो दुनिया वाले के नज़र में हो गए मुसलमान, लेकिन अल्लाह के यहाँ वो मुसलमान नहीं है। तो आप लोग नमाज कायम करिए और हक़ के रास्ते पर रहिए। और बहुत लोग ऐसे भी होते हैं कि नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन सारे बुरे काम करते हैं। तो हमको जो है कि अच्छा काम भी करना है और नमाज भी पढ़ना है। जितना एहतियात हम लोग कर सकते हैं ना करें। और गलती हर इंसान से ही होती है, गलती इंसान ही करता है। तो गलती हो रहा है तो तौबा करिए, माफ़ी मांगिए अल्लाह ताला से। अल्लाह ताला माफ़ कर देगा। और नमाज़ को पढ़िए, बरकरार रखिए और नमाज़ को कायम रखिए। नमाज़ बहुत ज़रूरी है मेरे भाइयों। और आप लोग मुझे फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, और यूट्यूब पे देख रही है तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़ यार। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ना तो फॉलो कर रहे हैं, मेरे ना तो फॉलोअर बढ़ रहे हैं ना तो सब्सक्राइब बढ़ रहे हैं। लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड फॉलो कर लीजिए। और नमाज को मत छोड़िए, नमाज बहुत ज़रूरी है। और जो लोग झूठ सपाट बोलते हैं, झूठ सपाट भी बोलना छोड़ दीजिए। और रमज़ान के महीने में आप लोग सुधरने की कोशिश कीजिए, जितना हो सके आप लोग सुधरिए और अल्लाह के सही रास्ते पर निकल जाइए। और नमाज को बरकरार कीजिए और नमाज़ पढ़िए। और अपने इर्द गिर्द जो लोग नमाज़ नहीं पढ़ते हैं वो लोग नमाज़, आप उनको दावत दीजिए, बताइए कि नमाज़ क्या चीज़ है। नमाज़ आखिर हमारी ज़िंदगी में होनी ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी नमाज़ नहीं पढ़ना आता है। मेरे भाई, मैं अनपढ़ हूँ तो वो आपकी गलती है, आप अनपढ़ हैं। अगर आपके पास वक्त है तो आप नमाज़ पढ़ना ही होगा आपको हर हालत में, और सीखना ही होगा। क्योंकि आप अनपढ़ हैं। क्यों अनपढ़ है? आपके पास दिमाग है कि खाना कौन सा खाना है, कैसे खाना है, कपड़ा कौन सा पहना है, कैसे पहनना है, और अपने लड़के का नाम कौन से स्कूल में लिखवाना है कि वो अच्छे से पढ़ लिख सके। आपको दुनियावी सारे काम आते हैं, लेकिन आपको दीन के मामले में आप अनपढ़ हैं। तो भाई साहब, वो आपका काम है, वो आपकी कोई बख्शाइश नहीं होगी कि आप अनपढ़ है, कि आपको कुछ नहीं आ रहा है तो आप नमाज़ छोड़ देंगे और दीन के बारे में कुछ जानते ही नहीं। क्यों नहीं जानते? वो आपकी गलती है। आप दुनियावी बारे में तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन दीन की जब बात आ रही है तो आप ये बोल रहे हैं कि मैं जानता ही नहीं हूँ, तो वो आपकी गलती है। आपको नमाज़ पढ़ना ही होगा और हक़ के रास्ते पे चलना ही होगा और दीन को पढ़ना ही होगा हर हालत में। इतना पढ़ लें कि कम से कम लगे कि हाँ, मुसलमान हो, नमाज़ पढ़ते हो, नमाज़ पढ़ने का तरीका मालूम है, सही और गलत क्या है। कम से कम इतना जान लें, इतना काफ़ी है। और सबको नमाज़ पढ़ने की बात बताएं कि आप लोग नमाज़ पढ़िए। सबको दावत दें नमाज की, हक़ के रास्ते में बुलाने की कोशिश करिए जितना हो सके। आपको एक सूरह आता है, आपको कुछ भी दीन का बात आता है तो आप दूसरे तक पहुँचाइए। ऐसा नहीं कि आपको आ रहा है तो आप अपने तक रखिए, सबको बताइए। और आप लोग मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़ यार। आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। और हक़ के रास्ते पे डटे रहिए और नमाज़ एकदम बिल्कुल भी ना छोड़िए। नमाज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दज्जाल का फितना भी आ चुका है, बस दज्जाल का आना बाकी है। तो आप लोग नमाज़ जब तक कायम नहीं करेंगे कुछ नहीं होने वाला है। नमाज़ पढ़िए मेरे भाई। आप सब कुछ काम कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि मैं नमाज़ पढ़ के क्या करूँगा, मैं सब काम कर ही रहा हूँ तो नमाज़ पढ़ने से क्या ही हो जाएगा।
तो आप लोग बहुत हकीकत से आप लोग भाग रहे हैं, जो कि आप लोगों को नहीं भागना चाहिए। नमाज़ आप लोगों को हर हालत में पढ़ना है, चाहे जैसे पढ़ना है। नमाज़ बहुत हकीकत चीज़ है और नमाज़ फ़र्ज़ है हर एक मुसलमान पे। नमाज़ आपको हर हालत में पढ़ना ही होगा और मौत से आप नहीं भाग सकते हैं। दूसरी बात ये है कि मौत बरहक है और सबको आनी है, तो मौत की तैयारी करो। अपनी दुनियावी ज़िंदगी के रास्ते में मत रहो, बस उतना ही रहो कि जितना खा जी सको, और अपनी आखिरत की तैयारी करो। कभी भी मर सकते हो तुम, और इस हकीकत से भाग नहीं सकते कि मुझे मौत नहीं आएगी। आपको हर हालत में मौत आनी है, तो आपको तैयारी भी करनी होगी कि मुझे एक दिन मरना है, तो अल्लाह के सामने क्या मुँह दिखाऊँगा। और दाढ़ी भी आप लोग रख लीजिए। बहुत लोग होते हैं जो दाढ़ी छिलवा लेते हैं। दाढ़ी आप लोग रखिए। दाढ़ी नहीं रखेंगे तो आप जब कब्र में जाएंगे तो हमारे नबी अपना चेहरा फेर लेंगे आपसे, अगर आपके पास दाढ़ी नहीं होगा तो दाढ़ी फ़र्ज़ है मेरे भाई। दाढ़ी भी फ़र्ज़ है, नमाज भी फ़र्ज़ है। तो जो फ़र्ज़ चीज़ें हैं वो सब आप लोग करें। और गाना वाना सुनना एकदम बिल्कुल छोड़ दें। मूवीज़ वगैरह भी देखना छोड़ दें। गाना वगैरह एकदम बिल्कुल तर्क कर दें। और नशीद वगैरह सुनिए। नशीद आप सुनिए, आदत डालिए, बहुत सुकून मिलता है सुनने में। और नाज़ शरीफ सुनिए। और मौसीकी एक होती है जो गाने टाइप तो होती है, लेकिन उसमें कोई भी शिरकियत अल्फाज नहीं होते हैं। वो आप लोग ये सुन सकते हैं एंटरटेनमेंट के लिए। और जितना हो सके आप लोग अपने दिन को स्टडी करें, पढ़ें कि हमारा दिन हमसे क्या कह रहा है, ना कि आप मौलवी के चक्कर में रहें कि वो हमको बताएंगे तो वही हम लोग उनसे सीखेंगे। नहीं, तुम पढ़ो दीन को। हमारे नबी ने कहा कि तुम खुद पढ़ो दीन को, तुम खुद सीखो दीन को। तुम इस लायक हर एक मुसलमान को होना चाहिए कि वो नमाज़ पढ़ा सके, अपनी बेटी का निकाह करा सके, और अपने किसी का भी जनाजा पढ़ा सके। हर एक मुसलमान को इस काबिल होना चाहिए कि नमाज़ पढ़ा सके, ना कि बस आप लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं, आपको कोई सहूर नहीं है। अगर आपके मस्जिद में मौलवी नहीं है तो आप नमाज़ पढ़ाइए, ये आपका काम है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड फॉलो कर लीजिए प्लीज़। एक लाइक और एक कमेंट, जितने भी लोग देख रहे हैं यार, जितने भी 100-200 लोग देख रहे हो तो लाइक कर दो, फॉलो कर दो यार। मेरे भी फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे। मैं आप लोगों को और बातें बताऊंगा दीन के बारे में, जितना भी मुझे मालूम है मैं उतना बताऊंगा। मैं चुप नहीं रहूँगा और मैं रोज़ वीडियो डालता रहूँगा। इंशाअल्लाह एक दिन कामयाबी मुझे मिलेगी। कामयाबी देने वाली ज़ात अल्लाह की है, और आप लोग मुझे सपोर्ट कर लीजिए। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।